नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे, ये औषधीय वृक्ष है रीठा का। ये इसके रीठा के फल हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है। रीठे की दो जातियां पाई जाती हैं। एक है स्पाइनडस मुकोरोसी। इसके जंगली वृक्ष हिमालय क्षेत्रों में 4000 फुट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, परंतु उत्तर भारत, आसाम आदि में इसको मनुष्यों द्वारा लगाए हुए वृक्ष बाग बगीचों में या गांव के आसपास भी पाए जाते हैं। दूसरी प्रजाति है स्पाइनडस इन्फोलियंथस। इसके वृक्ष विशेषतः दक्षिण भारत में मिलते हैं। इसके फल तीन तीन एक साथ जुड़े होते हैं। फलों की आकृति वृक्काकार होती है और पृथक होने पर जुड़े हुए स्थान पर हृदयाकार चिन्ह पाया जाता है। ये पकने पर किंचित लालिमा लुए भूरे रंग के होते हैं। बाह्य स्वरूप है इसका वृक्ष 50 फुट तक ऊंचा, प्रायः 5 फुट परिधि का होता है। पत्र 5 से 12 इंच लंबा होता है। पुष्प श्वेत वर्ण 1/5 इंच लंबे रोमस अत्यंत सघन मंजरियों में आते हैं। फल मांसल 2 से 3 खंडीय 2 से 4 इंच लंबे, तरुणावस्था में रोम युक्त, सूखने पर कृष्णाभ भूरे रंग के सिकुड़न युक्त होते हैं। बीज मटर सदृश काली चिकनी मज्जा में सशक्त रहते हैं। पुष्प नवंबर दिसंबर में आते हैं तथा फल फरवरी से अप्रैल तक तैयार हो जाते हैं। रासायनिक संगठन है इसमें। फल में सैपोनिन, शर्करा और पेक्टिन नामक कफाग्न पदार्थ पाया जाता है। बीज में 30% चर्बी होती है, जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। गुणधर्म है, यह त्रिदोष नाशक है, गर्भपातन और ग्रहों को दूर भगाता है। रीठा वामक, रेचक, क्रमिग्न, कफ निस्सारक, गर्भाशय संकोचक होता है। इसका नस्य, अर्धाव भेदक, मूर्छा एवं अपतंत्र नाशक है। विषाग्न, विशेषकर अफीम का विष दूर करने में प्रयुक्त होता है। इसका विशेष प्रयोग कफ वात रोगों में किया जाता है। औषधीय प्रयोग है इसके। आधा सीसी में रीठे के फल को 1 से 2 काली मिर्च के साथ घिसकर नाक में 4-5 बूंद टपकाने से आधा सीसी का रोग तुरंत मिट जाता है। नेत्र रोग में सरल अभिसंध में रीठे के फल को जल में उबालकर इस जल को पलकों के नीचे रखने से लाभ होता है। दंत रोग है, दांतों की समस्या है। रीठे के बीजों को तवे पर जलाकर पीस लें और इसमें बराबर मात्रा में पिसी हुई फिटकरी यानी फिटकरी भस्म मिलाकर दांतों पर मलने से, दांतों की मंजन करने से दांतों के सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। अनंत वायु, प्रसव के पश्चात वायु का प्रकोप होने से स्त्रियों का मस्तिष्क शून्य हो जाता है। आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। दांतों की बत्ती सी भिड़ जाती है। इस समय रीठे को पानी में घिसकर फैन पैदा कर आंखों में अंजन लगाने से यानी काजल जैसा लगाने से तत्काल वायु का असर दूर होकर स्त्री स्वस्थ हो जाती है। अपस्मार है मिर्गी आदि में, तो बीज, गुठली और छिलके समेत रीठे को पीसकर मिर्गी के रोगियों को नित्य यानी रोज सुंघाने से मिर्गी रोग ठीक हो जाती है। केशवर्धक यानी बालों को बढ़ाने के लिए कपूर कचरी 100 ग्राम, नागरमोथा 100 ग्राम और कपूर तथा रीठे के फल की गिरी 40-40 ग्राम, सीकाकाई 25 तोला, आंवले 200 ग्राम, इन सब को चूर्ण करके इनमें से 50 ग्राम मात्रा में पानी मिलाकर लुगदी बनाकर बालों में मसलना चाहिए। उसके बाद बालों को गर्म पानी से खूब स्वच्छ कर लें, धो लें।
इससे सिर के अंदर की जूं लीकें मर जाती हैं और बाल मुलायम हो जाते हैं। रीठा, आंवला, सीकाकाई तीनों के मिश्रण से भी बाल धोने से बाल सिल्की, चमकदार, रूसी रहित और घने हो जाते हैं। यदि दमा है, श्वास है, इसके फल को पीसकर उसको सूंघने या सुंघाने से तुरंत लाभ होता है। इसके फल को जल के साथ पीसकर उसमें 1 से 2 नग काली मिर्च भी पीसकर इस जल की 5-6 बूंदें नाक में टपकाने से दमे में लाभ होता है। रीठा चूर्ण 1 ग्राम 2 से 3 ग्राम त्रिकटु चूर्ण को 50 ग्राम पानी में डालकर रखें। प्रातःकाल जल को निखार कर अलग शीशी में भर लें। इस जल की 4-5 बूंद प्रातःकाल खाली पेट नियमित रूप से नाक में डालने से अंदर जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है, नासारंध्र फूल जाते हैं तथा सिर दर्द में भी तुरंत लाभ मिलता है। यदि खूनी बवासीर है, रीठे के फल में से बीज निकालकर फल के शेष भाग को तवे पर जलाकर कोयला कर लें। फिर इसमें इतना ही पपड़िया कत्था मिलाकर अच्छी तरह से पीसकर कपड़छन कर लें। इसमें से 125 मिलीग्राम औषधि सुबह शाम मक्खन या मलाई के साथ 7 दिन तक सेवन करें। जब तक दवा चले तब तक नमक और खटाई नहीं खानी चाहिए। अतिसार है, दस्त है, इसकी 4.5 ग्राम गिरी को पानी में मथ के जब फैन पैदा हो जाए तो इस जल को बिसुचिया और अतिसार के रोगी को पिला सकते हैं। मूत्रकृच है, 25 ग्राम रीठे को रात भर 1 लीटर पानी में भिगोकर उसका निथरा हुआ पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाने से मूत्रकृच में बहुत लाभ होता है। नष्टार्तव, रजोरोध में इसके फल की छाल या गिरी को महीन पीसकर शहद में मिलाकर बत्ती बनाकर योनि में रखने से रुका हुआ मासिक धर्म आरंभ हो जाता है। प्रसव, शीघ्र प्रसव के लिए इसके फल के फैन में रुई का फोहा भिगोकर योनि में रखने से बच्चा सुख से उत्पन्न हो जाता है। शूल है, दर्द है, इसकी गिरी को 250 मिलीग्राम चूर्ण को शरबत या जल के साथ देने से दर्द मिटता है। वीर्य वृद्धि के लिए रीठे की गिरी को पीसकर उसमें संभाग गुड़ मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा सुबह और शाम 1 कप दूध के साथ सेवन करें। विष में इसके फल को पानी में पकाकर अल्प मात्रा में लेने से वमन होकर विष निकल जाता है। अहिफेन विष, पानी में रीठे को इतना उबालें कि भाप आने लगे। इस पानी को आधा कप की मात्रा में पिलाने से अफीम का विष उतर जाता है। वृश्चिक विष यानी बिच्छू के विष में इसके फल की मज्जा को तंबाकू की तरह हुक्के में रखकर पीने से बिच्छू का विष उतरता है। रीठे के फल को पीसकर उसमें गुड़ संभाग मिलाकर 1 से 2 ग्राम की गोलियां बनाएं। उन्हें 5-5 मिनट बाद पानी के साथ 15 मिनट में ही 3 गोली देने से बिच्छू का विष उतरता है। रीठे के फल को पीसकर आंख में अंजन लगाने से तथा दंशित यानी जहां डंक लगा है उस स्थान पर लगाने से भी बिच्छू के विष में लाभ होता है। विषैले कीट, रीठे की गिरी को सिरके से पीसकर विषैले कीटों के काटने के स्थान पर लगाने से लाभ होता है। दोष है, गर्म प्रकृति वालों को इसका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।